Hello students, welcome to आई एग्जाम भी. दिस इज सोनल सिकलानी. सो DSSP हॉर्टिकल्चर के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आज की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. और ये सीरीज़ हम पूरी चलाएंगे जब तक एग्ज़ाम आपका होता है. और क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड. अगर आपने इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक करा होगा तो वहाँ पर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत मेजरली पूछे गए थे. और ऐसे ही प्लांट फिजियो और बॉटनी से भी बहुत मेजर क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो उसके हम छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो उठा के उनसे क्वेश्चंस हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे. ठीक है, तो आप ये सीरीज़ पूरी फॉलो कर सकते हैं फॉर दी एग्जामिनेशन. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम. आज जो है हम प्लांट प्रोपगेशन, हॉर्टिकल्चर्स में जो प्लांट प्रोपगेशन एक टॉपिक होता है उससे हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सीड प्रोपगेशन. सो बेसिकली जब जो हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनमें या तो हम सीड से प्रोपगेशन करते हैं या फिर एसेक्सुअली मेथड से प्रोपगेशन किया जाता है. ठीक है, अब सीड से जब प्रोपगेशन किया जाता है तो हमेशा ये जो सीडलिंग है, जो सीड से बनता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है इन ऑर्डर टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. जब ज़्यादा डेवलपमेंट में टाइम लेता है तो उसका जो डेवलपमेंट है दैट इज़ बेटर, और इसमें जो रूट्स का फॉर्मेशन है वो बेटर होता है. और इसी की वजह से ये जो प्लांट बनता है सीडलिंग से वो क्या होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स दी, आप बोल सकते हो टॉलरेंस इसमें ज़्यादा होता है, टुवर्ड्स द ड्रॉट टॉलरेंस ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें डिजीज़ का टॉलरेंस ज़्यादा अच्छा होता है. ऑल्सो देर आर चांसेस ऑफ वेरिएशंस. तो जब भी वेरिएशंस के चांसेस होते हैं तो हो सकता है वहाँ पर बेटर कोई वेरिएशन निकल के आए. इसीलिए हम कहते हैं कि दीज सीडलिंग्स आर हार्डियर एंड कैन बियर मोर हैवीली एज कम्पेयर टू जो आपका ट्रू टू टाइप होते हैं. उनमें क्या होता है, एसेक्सुअली प्रोपगेटेड, वो ट्रू टू टाइप होते हैं, वो जल्दी बियर करते हैं और और इतने हार्डी नहीं होते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द आंसर. ऐसा ही एक कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन एक नाबार्ड में भी एक बार पूछा गया था कि जो सेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज फॉर हार्डवुड कटिंग. सो कटिंग्स में क्या होता है, आपकी अलग अलग तरह की कटिंग्स होती हैं. सॉफ्टवुड कटिंग्स देयर आर, हर्बेशियस कटिंग्स होती हैं, हार्डवुड कटिंग्स होती हैं. हार्डवुड कटिंग में इसमें स्पेसिफिकली पूछा गया है कि उसकी जो लेंथ होती है, जो हम स्टेम से कट करते हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है. ठीक है, सो लेंथ कैन वेरी फ्रॉम 10 to 45 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है. और साथ ही साथ इसकी जो थिकनेस है दैट शुड बी पेंसिल थिकनेस विद 1 or 2 बर्ड्स इसमें होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से आपका न्यू प्लांट बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज विच मेथड इन्वॉल्व्स बेंडिंग द ब्रांच डाउनवर्ड. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो प्लांट है उसकी पूरी ब्रांच को हमने नीचे बेंड डाउन कर दिया और फिर इसको ट्रेंच में लगा दिया. तो इससे क्या होता है, जब ट्रेंच में आप इसे प्लांट लगा देते हो फिर क्या होता है, ये ऊपर को ग्रो करेगा. इसकी जो जितनी भी बर्ड्स हैं वहाँ से न्यू जो ग्रोथ निकलेगी वो ऊपर को निकलेगी. तो इस टाइप की जो मेथड होता है ऑफ लेयरिंग, व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस और ट्रेंच लेयरिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रूट स्टॉक फॉर सपोर्टा. तो अभी आपने देखा होगा जो IBPS AFO का एग्जामिनेशन था उसमें भी रूट स्टॉक का क्वेश्चन आ रखा था. रूट स्टॉक का क्या क्वेश्चन था, इट वाज अबाउट डॉग रिज, कि डॉग रिज जो है वो किसका रूट स्टॉक है. तो ये होता है आपका ग्रेप्स का रूट स्टॉक. ठीक है, यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि सपोर्टा का रूट स्टॉक कौन सा हम यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ द खिरनी. ठीक है, क्विंस बी किसका होता है, ये होता है ऑफ पियर, दिस इज जनरली यूज्ड. क्विंस बी और क्विंस सी होता है. पूसा सृजन किस लिए यूज़ किया जाता है, दिस इज यूज्ड फॉर गुआवा. ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे रूट स्टॉक्स होते हैं, वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीची इज कमर्शियली प्रोपगेटेड. सो दिस इज द मोस्ट यू कैन से कॉमन क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है. एक तो लीची का और एक आपका मैंगो का जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है. लीची किससे होती है, एयर लेयरिंग से इसका प्रोपगेशन होता है. इसके अलावा और कौन से कॉमन से क्वेश्चंस हैं, एक होता है आपका बनाना का. बनाना में क्या 2 तरह के सकर्स होते हैं,
स्वॉर्ड सकर्स एंड द वाटर सकर्स। इसमें से जो स्वॉर्ड सकर्स हैं दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर द प्रोपेगेशन। ऐसे पपाया है, इसमें सीड्स के थ्रू होता है। गुआवा में हम स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग हार्मोन्स लाइक IBA एंड NAA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, क्या है ये? बेसिकली ऑक्सिन है। ये दोनों ही आपके क्या है? नेप्थलिक एसिड। ये भी क्या होता है आपका? एसिटिक एसिड। ठीक है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी क्या है आपका? ऑक्सिन है। ऑक्सिन का मेन फंक्शन तो वैसे तो होता है कि हाइट इंक्रीज करना होता है, बट इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है? रूटिंग में भी हाँ मतलब यूज़फुल होता है। ठीक है, तो हम क्यों करते हैं? जो भी आपके कटिंग्स होती हैं, हार्डवुड कटिंग्स हो गई या सॉफ्टवुड कटिंग्स हो गई, उनके बेस पे लगाया जाता है सो दैट वहाँ से रूटिंग्स बहुत जल्दी निकले। और जितनी जल्दी रूटिंग्स निकलेंगी तो क्या होगा? प्लांट जल्दी से ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज ऑल्सो नोन एज द स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग जो है किस में यूज़ किया जाता है? स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस में यूज़ किया जाता है? ये मैंगो में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मैंगो में अगर पूछा जाए कि सबसे फास्ट जो आपका टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग होती है वो होती है आपके एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। क्या करते हैं इसमें? ये जो आपका नीचे दिख रहा है आपको जो आम की गुठली होती है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंगो का जो सीड होता है उसको पहले ग्रो किया जाता है फॉर 1 और 2 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर देते हैं? इसको ऊपर से कट कर देते हैं और ऊपर कट करके नया इसमें साइन लगाया जाता है इन ऑर्डर टू हैव न्यू प्लांट। ठीक है, न्यू वेराइटीज़ में से फिर ग्रो करेंगे। तो ये मैंगो का है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ग्राफ्टिंग डन ऑन ओल्ड एस्टैब्लिश ट्रीज टू अपग्रेड सीडलिंग। तो क्या करते हैं? जैसे हमारी कोई भी ओल्ड ट्री है और उसमें बियरिंग कम होने लगी है, यानी कि उसमें फ्रूटिंग कम हो रही है, फ्लावरिंग कम हो रही है, उसकी जो वैरायटी है वो मतलब प्लांट पुराना हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? उस प्लांट को पूरा कट नहीं करेंगे, हम उसको आधे से कट करेंगे और फिर उसमें लगाएंगे नया साइन, नई वैरायटी का साइन, ताकि वो क्या है? जॉइन हो जाए उसके साथ और नए इसमें आप बोल सकते हो कि नई तरह की कल्टीवार बनेगी ये, और ज़्यादा अच्छे से इसमें प्रोडक्टिविटी होगी। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? दिस मेथड इज़ नोन एज दी टॉप वर्किंग। ठीक है, डबल वर्किंग में क्या होता है? जैसे आपने कोई भी ग्राफ्ट लगाया, वो ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सायन क्या है वो ठीक से अटैच नहीं हो पाया रूट स्टॉक से, तो दोबारा से आप दूसरा सायन लगाओगे तो उसे कहा जाता है डबल वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शील्ड बडिंग और टी बडिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ। सो शील्ड बडिंग आप देख रहे हो कि इसमें क्या है? जो बड होता है उसको शील्ड के शेप में कट किया जाता है और रूट स्टॉक पे एक टी शेप का साइन कट लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है, और फिर उसको इसके अंदर फिक्स करके इट इज़ अटैच। तो ये किस किस में यूज़ किया जाता है? सिट्रस, एप्रिकॉट, प्लम, तीनों में ही ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, judicious removal of plant part to obtain better and qualitative yield is termed as। so ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली मैंने आपका DSSP का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2021 का, वहाँ से लिया है। इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। आप जो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो पूरा देख सकते हो iExamB की साइट पे जाके। ठीक है, सो जब हम जुडिशियसली रिमूव करते हैं प्लांट के पार्ट, जो डिजीज प्लांट पार्ट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज दी प्रूनिंग मेथड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन क्या है? अ लेयरिंग मेथड इन विच 1 year old branch is alternatively covered and exposed throughout its length। जैसे आप ये देख रहे हो कि एक जो नीचे वाली ब्रांच है, फ्लेक्सिबल ब्रांच है, उसको क्या करेंगे हम? ऑल्टरनेटिवली कवर करेंगे, फिर एक्सपोज कर रहे हैं, फिर कवर। ऐसे करने से क्या होता है? इसके मल्टीपल, आप एक ही ब्रांच से बहुत सारे सीड जो नया नए जो प्लांटिंग्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कट कर दोगे, ठीक है, तो एक ही ये बन गया, फिर यहाँ से दोबारा कट कर दोगे तो एक और आपका बन जाएगा। इस तरह की जो मेथड होती है इसको क्या कहा जाता है? सर्पेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, सर्पेंटाइन कहाँ से आता है वर्ड? फ्रॉम स्नेक्स से ये डिराइव हुआ है ये वर्ड्स। तो स्नेक्स ऐसे होते हैं ना, थोड़े
ऐसे चलते हैं, तो सर्पेंटाइन लेयरिंग उसी से लिया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, जितने भी आपके रिलेटेड थे एग्जामिनेशन से, ये मतलब हॉर्टिकल्चर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप आई एग्ज़ाम बी की साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट भी वहाँ से अवेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। अगर आपको एक ही जगह पर सारे स्टडी नोट्स वगैरह सब कुछ चाहिए तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कोर्स वीडियोस मिलेंगी, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है, किसी भी तरह का अगर आपको डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।